नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल नेताओं की बयानबाजी की वजह से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। तमाम ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जहां पर पार्टी के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष या विधायक खुले मंचों से कुछ ऐसी बात कह दे रहे हैं या अपने ही नेताओं पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं जिससे पार्टी के अंदर खाने में घमासान मचा हुआ है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को एक अनुशासित पार्टी माना जाता है और उसी अनुशासन को बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के मुखिया द्वारा इन सभी नेताओं को भोपाल में तलब किया गया और उसके बाद उनको हिदायतें भी दी गईं। कुछ लोगों को पार्टी से निष्कासित भी किया गया। ऐसे लगभग 6 लोग हैं जिनके बारे में आज हम पॉइंट टू पॉइंट पे चर्चा करेंगे और उन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ कहा, पार्टी लाइन से हटकर किस तरीके की कार्रवाई की है और जिससे भारतीय जनता पार्टी की छवि को ठेस पहुंची है जो कि सामने आ रहा है, उसको लेकर इन पर गाज गिरी है। तो आज के पॉइंट टू पॉइंट में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में भाजपा पार्टी लाइन को छोड़कर बयानबाजी करने, पार्टी और सरकार की छवि खराब करने के मामले में अब भाजपा संगठन ने सख्त रवैया अपनाने का मन बना लिया है। भाजपा ने सतना के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। वहीं सागर की महापौर संगीता सुशील तिवारी को भी नोटिस थमाया गया है। दरअसल भाजपा ने पार्टी की छवि खराब करने के मामले में शनिवार को अपने 2 विधायक प्रदीप पटेल और प्रीतम लोधी के साथ ही देवास की महापौर गीता अग्रवाल, सागर की महापौर संगीता सुशील तिवारी और बीना नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में तलब किया था। इनमें से मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल और बीना नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार तो भोपाल पहुंचे। इनसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बात की और सख्त लहजे में समझाया गया कि आखिरकार क्यों पार्टी की गाइडलाइन से अलग हटके वो काम कर रहे हैं, जबकि सख्त हिदायत है कि अगर आपस में किसी तालमेल की कमी है तो उस सिलसिले में पार्टी की मीटिंग में पार्टी के भीतर ही या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करनी चाहिए और अगर कहीं पर सामंजस्य में दिक्कत आ रही है, किसी काम को करने में दिक्कत आ रही है तो वरिष्ठ लोगों से मुलाकात करके उनसे सलाह समझाइश ली जा सकती है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुलाने के बावजूद विधायक प्रीतम लोधी सागर और देवास की महापौर पहुंची भी नहीं। विधायक प्रदीप पटेल को सफाई देने के बाद भी नोटिस दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। बीजेपी संगठन ने साफ कहा है कि पार्टी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की बयानबाजी और कामों में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सभी से पार्टी लाइन का पालन करने को कहा गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि बुलाने पर भी न आने को लेकर सागर महापौर को नोटिस दिया जा रहा है। वहीं महिला से छेड़छाड़, अश्लील चैट वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सतना के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वीडी शर्मा ने बताया कि देवास की महापौर से बात हुई है। बीना नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। पिछोर विधायक प्रीतम लोधी को भी बुलाया गया था, लेकिन वे राजस्थान में हैं, वे बाद में आएंगे। वीडी शर्मा ने कहा कि कभी कोई कार्यकर्ता, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर पदाधिकारी हो, अगर कुछ गलत बात करते हैं तो उन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि बीजेपी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। कभी कभी आवेश में बातें हो जाती हैं जिन्हें ठीक किया जाता है। हम आपको बताते चलें कि सतना में भाजपा के पूर्व विधायक सतीश शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी ने शनिवार को यह आदेश जारी किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने पत्र में कहा कि सतीश शर्मा के कृत्य से पार्टी की छवि को गहरी ठेस पहुंची है। तो पॉइंट टू पॉइंट के अगले चरण में हम आपको बताते हैं कि जिन 6 लोगों को तलब किया गया था, आखिरकार उनकी गलती क्या थी। उन्होंने ऐसी कौन सी बात कह दी या ऐसा क्या कृत्य कर दिया जिससे पार्टी को लगा कि उन्होंने अनुशासनहीनता की है और उसके बाद फिर प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें भोपाल बुलाया और समझाइश भी दी।
हालांकि इनमें से कुछ लोग नहीं आए जो बाद में आएंगे, लेकिन इसके बावजूद ये संदेश देने का पूरी पार्टी के अंदर प्रयास किया जा रहा है कि अगर आपने पार्टी की गाइडलाइन से हटकर कुछ भी काम किया तो आप पर गाज गिरते देर नहीं लगेगी। इन 6 लोगों की क्या गलती थी, एक एक पॉइंट में आप समझिए, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रदीप पटेल मऊगंज विधायक की बात करेंगे। दरअसल 24 अप्रैल को जिले के नई गढ़ी पुलिस थाने प्रदीप पटेल पहुंचे और वहां पर घंटों बैठे रहे। उनका कहना था कि थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने गिरफ्तार करने की धमकी दी थी, इसलिए वो खुद थाने चले आए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान यहां पर काफी हो हल्ला हुआ, काफी हंगामा हुआ और ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया। जिसके बाद ये बात राजधानी तक पहुंची और इस मामले में पार्टी ने एक्शन लिया है। पिछोर विधायक प्रीतम लोधी की बात की जाए तो उन्होंने तो सरकार के मंत्री पर ही सवालिया निशान लगा दिए। एक कार्यक्रम में मंत्री प्रद्युम्न सिंह लोधी का नाम लिए बगैर उन्हें लट्टू मंत्री कहा था। दरअसल आप जानते हैं कि प्रद्युम्न सिंह लोधी जो है वो ऊर्जा मंत्री हैं और इस बात को लेकर उन्होंने एक इशारा करते हुए उन्हें लट्टू मंत्री कहा था और शिवपुरी एसपी पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसी स्थिति में पार्टी के एक मंत्री पर इस तरीके की बयानबाजी के वजह से प्रीतम लोधी को भी तलब किया गया था। अब बात की जाए सागर महापौर संगीता तिवारी की। संगीता तिवारी की गलती ये थी कि उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को बिना बताए महापौर परिषद का पुनर्गठन किया, जिससे वहाँ स्थानीय स्तर पर काफ़ी असंतोष उपजा, क्योंकि स्थानीय लोगों को उन्होंने अपने पक्ष में नहीं लिया और न उनसे बात की। सीधे मनमाने तौर पर ये कार्रवाई मानी जा रही है और यही वजह है कि पार्टी ने नोटिस देकर इस मामले पर संगीता तिवारी से जवाब तलब किया है, उनसे जवाब मांगा है। जवाब अगर संतुष्टिदायक नहीं होगा तो देखना होगा कि आखिरकार भाजपा प्रदेश संगठन क्या कार्रवाई करता है। बात की जाए सतना के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा की। दरअसल सतीश शर्मा पर महिला के साथ अश्लील चैट, छेड़खानी और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। भाजपा प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने पत्र जारी करते हुए जानकारी दी कि सतना जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा द्वारा अशोभनीय कृत्य किया गया है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है और ये कृत्य असहनीय है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा द्वारा सतीश शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। दरअसल कहा जा रहा है कि शर्मा पर लगे आरोपों को लेकर पार्टी की छवि खराब हो रही थी, जिसको लेकर हाईकमान ने ये तत्काल सख्त कदम उठाया है। दरअसल एक महिला ने सतीश शर्मा के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला पार्टी के शीर्ष नेताओं तक पहुंचा। जांच के बाद हाईकमान ने निष्कासन का निर्णय लिया। शहर के कोलगवा थाने में शिकायत की गई थी कि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने चाय पीने के बहाने एक महिला के घर गए और कुछ गलत काम करने की कोशिश करने लगे। महिला ने पुलिस को व्हाट्सएप के कुछ स्क्रीनशॉट भी सौंपे हैं। कोलगवा थाना प्रभारी सुदीप सोनी ने बताया कि महिला ने आवेदन दिया है और मामले की जांच की जा रही है। हालांकि पूर्व जिलाध्यक्ष ने आरोपों को निराधार करार देते हुए कहा था कि महिला ब्लैकमेल कर रही है। 2 साल पहले पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता में मिली और सेल्फी खींच ली थी। इसके बाद उसने ऑपरेशन की बात कहकर 25,000 रुपए उधार मांगे थे। उन्होंने दोस्त से दिलवा दिए और कई माह बाद मांगे तो फंसाने की धमकी दी जाने लगी। हालांकि भाजपा उनके जो सफाई से वो संतुष्ट नहीं हुई और इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बीना नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार की अगर बात की जाए तो लता सकवार का जो कृत्य था उसमें पीआईसी भंग कर नई नियुक्तियां उन्होंने की थी। इस नई नियुक्तियों करने में उन्होंने जो नियम थे शासन के उनकी अनदेखी की थी और इसका आरोप उन पर लगा था। भाजपा के ही पार्षद उनकी इस कार्रवाई से काफ़ी नाराज थे और इस मामले की शिकायत उच्च पदाधिकारियों तक हुई थी और यही वजह है कि लता सकवार को भी इस मामले में बुलाया गया। देवास महापौर गीता अग्रवाल की बात करें तो मेयर इन काउंसिल में बदलाव के लिए पार्टी से उन्होंने अनुमति नहीं ली थी। इसके साथ ही सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी से भी उनके विवाद की खबरें लगातार मीडिया में सुर्खियां पा रही थीं और ये बातें ऊपर तक जा रही थीं, जिसको लेकर गीता अग्रवाल देवास महापौर को भी पार्टी मुख्यालय में तलब किया गया। तो इस तरीके से पार्टी द्वारा इन 6 नेताओं को नोटिस दिए गए, उन्हें तलब किया गया और एक मामले में तो सीधे सीधे जो है पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष को निष्कासित ही कर दिया गया है। तो पार्टी
इन नेताओं पर कितना सख्त रवैया अपनाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पूरे कवायद से बाकी और जो नेता हैं उनको ये संदेश जरूर गया है कि अगर आप अपने क्षेत्र में कुछ नवाचार करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो उसके पहले भी आपको हाईकमान से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको विश्वास में लाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपको पार्टी के ही किसी नेता से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उनसे मनमुटाव चल रहा है, तो सार्वजनिक मंचों पर इसका खुलासा नहीं होना चाहिए। आज के पॉइंट टू पॉइंट में बस इतना ही। कुछ और नए मुद्दों को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।